तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो कि क्वेश्चन बैंक होता है, प्यारे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग मैथ का देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस बुक को मैं आज 2011 का मैं प्रश्न को सोल्व करने वाला हूँ, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न सोल्व होने वाला है। यदि आपने भी 2025 में आपको एग्जाम देना है तो आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल है। यदि आपको एग्जाम नहीं देना है तो चाहे दोस्त हो उनके पास या रिश्तेदार हो उनके पास अवश्य शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग आज इसमें से 2011 का जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसको सोल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं प्यारे दोस्तों, बार बार क्वेश्चन कहाँ से लाएगा। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन लिख करके आपको सोल्व करके दिखाते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन लिख करके आपको बताते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन। तो चलिए हम इसको सोल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया है? कहता है प्यारे उसके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का आपको मसा तथा लसा ज्ञात करना है। तो काफी आसान है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला बार कि हल लिखेंगे। क्या करेंगे, आपको एक 96 दिया गया है और एक और कितना दिया गया है, 404 दिया गया है। तो देखिए 96 का फैक्टर कर लेंगे और 404 का फैक्टर कर लेंगे। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा बनता है और ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। देखिए इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, ये 24 हो जाएगा। और ये 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 12 होगा। और ये 2 से लगाएंगे प्यार से 6 होगा। और 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 से लगा लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरह से इसको फैक्टर करेंगे। इसको जब फैक्टर करेंगे हम लोग तो 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 0 2 आएगा। अब 2 से लगाएंगे प्यार दोस्तों 1 0 कितना आएगा, 1। अब प्यार दोस्तों 101 है, 101 किसी से कटता नहीं है, किसी का पहाड़ा में नहीं आता है। तो 101 से लगा दीजिए, कितना आएगा, 1 आएगा। अब क्या करिएगा, अब लिख लीजिए आप 96 बराबर आपको कितना आया, कितना आया। तो 1 2 3 4 5 को 2 आया है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 को हो गया 2। और 1 3 आया है, 3 लिख लीजिए। तो देखिए अब जो 404 बराबर जो आया है प्यार दोस्तों आपका, वो 2 गुने 101 आया है। अब देखिए जो दोनों में मिलता है वो मसा होता है, एचसीएफ होता है। तो देखिए इतना हो गया, दोनों में कौन मिल रहा है प्यार दोस्तों, तो 2 2 मिल रहे हैं। तो मसा बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं प्यार दोस्तों, आप लोग को दिखाई उधर नहीं दे रहा होगा। तो मसा बराबर जो मिला उसको लिख लेना है। तो 2 को 2 मिलेंगे तो ये को लिखना होगा। तो 2 गुने 2 बराबर कितना आंसर, 4 आंसर। अब रहा बात लसा की, तो लसा में क्या होता है प्यार दोस्तों, जो मिलता है एचसीएफ मिलता है वो भी होता है और जो नहीं मिलता है वो भी लिखाता है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुने 2 तो लिखाना ही, एक तो डायरेक्टली आप 4 लिख सकते हैं, 4 लिख दीजिए। और ये दोनों तो मिला हुआ, तो कौन नहीं मिला था, तो 1 2 3, 3 को 2 तो 2 गुने कितना होगा, 2। और एक कितना था, 3 था। और एक और कितना है प्यार दोस्तों, 101 है। दोनों में जो नहीं मिलेगा उसको भी गुना किया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। अब इसको गुना करके कितना होगा, तो मैं डायरेक्टली इसको गुना करके लिख देता हूं। तो देखिए गुना करके क्या हो जाएगा, आपको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 32 आएगा। 32 में कर लेना है 3 से आपको, ध्यान दोस्तों 32 में 3 से तो हो जाएगा 6 और 9 96, यानी 96 में कर लेना है आपको 101 से। 101 भी कितना से कर लेना है, 96 से। तो हो जाएगा 6 0 6 और 9 0 9, यानी आपका 6 9 6 9 कितना आंसर आएगा, यानी एलसीएम आपका प्यार दोस्तों 96 आएगा। इतना आपका आंसर होगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते स्क्रीनशॉट तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पर बनाया हुआ मिलेगा प्यार दोस्तों, पीडीएफ तौर पर मिलेगा, आपको घबराइएगा नहीं। तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, तो उसको चाहे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसको पर जाकर के सर्च करिए टेलीग्राम में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको फ्री में मिल जाएगा, ये बनाया हुआ मिलेगा प्यार दोस्तों, घबराइएगा नहीं। चलिए तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्यार दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफी आसान पूछा गया है। कितना आसान, आप लोग जितना सोचते हैं कि मैट्रिक एग्जाम भारी है उतना है नहीं। आप लोग थोड़ी सी मेहनत करिएगा, आपको काफी अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्यार दोस्तों कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया
से बताएं कि 7/80 शांत है कि अशांत। यहाँ दोस्तों आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया से नहीं बताना है, भाग दे करके आपको नहीं बताना है। तो चलिए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से कैसे बनाते हैं तो आप सभी के लिए मैं देखिए क्या करिएगा प्यारे दोस्तों कि शांत बराबर आपका एक सूत्र होता है। यहाँ दोस्तों शांत बराबर सूत्र एक होता है कि P/2 के पावर m गुने 5 के पावर n। यह एक सूत्र होता है शांत के लिए। यहाँ दोस्तों कहने का मतलब है, समझिएगा आप लोग, 80 जो है नीचे वाला जो है उसको फैक्टर करते हैं। 80 देखिए 80 को फैक्टर कर दीजिए, कितना आएगा, 2 से लगाइएगा 40 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे कितना आएगा 20 आएगा प्यारे दोस्तों, और 2 से लगाएंगे कितना आएगा 10 आएगा, 2 से लगाएंगे कितना आएगा 5 आएगा, और 5 से लगाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो इसको फैक्टर कर दीजिए। अब इस सूत्र के जरिए आप बैठा सकते हैं। सूत्र पर देखिए क्या P कहने का मतलब है कि ऊपर वाला कितना था तो 7 है तो 7 रख दीजिए, आपको बटा है तो बटा कर देंगे। अब 2 के पावर m करने का मतलब है कि आप जो इसमें फैक्टर किए उसमें 2 कै गो आया, तो देखिए 2 के 1 2 3 4 गो, 4 2 कितना है 4 गो आए, तो 2 के पावर कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे, ये गुना है तो गुना करेंगे। अब 5 के पावर n कहने का मतलब है कि इसमें 5 कितने है तो 5 तो एक ही आया है, तो 5 के पावर कितना लिखेंगे 1, तो 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, इससे घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए शांत का सूत्र जो होता है प्यारे दोस्तों, इसमें 2 के पावर m या 5 के पावर n कहने का मतलब है कि शांत आवर्ती वही होगा प्यारे दोस्तों जो 2 और 5 नीचे वाला का फैक्टर करने के बाद केवल 2 और 5 ही आने चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। यदि 2 और 5 के अलावा यदि कोई 3 शामिल हो जाता, कोई भी शामिल होता, तो यह शांत नहीं बल्कि क्या होता अशांत। तो आपको इसमें देखिए तो क्या 2 और 5 के सिवाय किस कोई भी और इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं, बोलिएगा 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 गुना करिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, तो 2 और 5 ही देख रहे हैं, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, इस शांत हो जाएगा। इस तरह से आपका ये शांत है, ये आंसर क्या होगा आपका शांत होगा। यदि 2 और 5 के सिवाय यदि 3 4 या किसी भी संख्या कोई आ जाता तो अशांत होता। चलिए तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं दोस्तों अब अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि यदि 15 cot a बराबर 8, यहाँ दोस्तों 15 cot a बराबर 8, तो साइन a और सेक a का मान निकालना है। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा आपको साइन a और सेक a का मान निकालना है, तो काफी आसान है, इसको भी बनाते हैं हम लोग। 15 cot a बराबर दिया गया है, तो क्या हम इसमें हल लिखेंगे, क्या करेंगे कि 15 cot a जो दिया गया है बराबर कितना दिया गया है 8। तो आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या हम इसको cot a बराबर ये 8 जो कहते हैं इसका गुणांक जो है 15 वो कहाँ जाएगा, हर एक रूप में जाएगा, 15 आ जाएगा नीचे, यानी cot a बराबर हो गया प्यारे दोस्तों 8/15। तो आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाने हैं। देखिए यह एक त्रिभुज हो गया, देखिए यहाँ इसको नाम दे दीजिए, आपको ए बी सी दे दीजिए। cot a का फॉर्मूला जो होता है प्यारे दोस्तों याद रखिएगा कि cot आपको याद ही होगा जब सिलेबस पूरा खत्म है, अगर नहीं भी खत्म है तो याद रखिएगा cot a का सूत्र होता है प्यारे दोस्तों कि आधार और बटा होता है लंब। यहाँ दोस्तों आधार बटा कितना लंब, यानी आधार आपको 8 दिया गया है और लंब कितना दिया गया है तो 15 दिया गया है। तो आपको देखिए कर्ण गायब है, यहाँ दोस्तों कर्ण गायब है और हमको साइन और सेक में कर्ण चाहिए ही चाहिए, इसलिए हमको सबसे पहले कर्ण निकालना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले कर्ण निकालते हैं। कर्ण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, यानी AC बराबर हो जाएगा आपको √15 के स्क्वायर कर दीजिए और 8 के स्क्वायर को जोड़ दीजिए, क्योंकि इसका सूत्र होता है प्यारे दोस्तों कर्ण बराबर कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के ओवर रूट, यही सूत्र होता है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसका 225 आंसर हो जाएगा और 88 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 9 आएगा और 8 आएगा 2, तो 289 17 का वर्गमूल होता है, यानी कर्ण हमारा कितना आ गया 17 आ गया। अब हम लोग का मान का जिक्र निकालना है, तो साइन a और सेक a आप लोग को मैं इधर बना देता हूं, आप लोग दिखाई दे रहा होगा कि साइन a बराबर जो सूत्र हो जाएगा प्यार दोस्तों वो क्या होता है, साइन a का सूत्र होता है आपको लंब बटा कर्ण। यहाँ दोस्तों लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है। अब बताइए कि लंब कितना दिया गया है तो 15 दिया गया है, अब कर्ण अभी निकालने कितना तो 17, यानी 15/17 आपका आंसर हो जाएगा।
पुनः जो एक और दिया गया है वो सेक ए दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सेक ए का सूत्र होता है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा कि कर्ण बटा इसका सूत्र होता है आधार। यहाँ दोस्तों कर्ण बटा क्या होता है, आधार। तो कर्ण जो आपको दिया गया है वो 17 आया है, आप सब लोग देख सकते हैं, और आधार आपको कितना है तो 8 है, तो 17/8 आपको आंसर। इस तरह से मैथ बनेगा। आप लोग वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करते चलिएगा। काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने पर दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। बोर्ड पर लिखने में तो ज्यादा भार पड़ता है। अब डिजिटल हम लोग इतना तो मेरे है नहीं कि डिजिटल बोर्ड पर आपको पढ़ा सके, इसलिए जितना हो सके उतना ही मैं आप सभी के लिए हेल्प कर रहा हूं मैं। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग अगले चौथे नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे प्यारों से। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए प्यार दोस्तों, आपको चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। काफी आसान है, आपको देखने में भारी लग रहा होगा बट काफी आसान है। देखिए हमारे साथ है तो कोई टेंशन आपको होने वाली बात नहीं है, काफी इजी से समझा दूंगा आप सभी को। देखिए क्या कहता है प्यार दोस्तों, 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, काफी आसान है। यदि आपको इन सभी का मान नहीं याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग को साइन 45 और जितना भी हो आपको टेबल जो होता है वो कैसे बनाते हैं, वो आप सभी लोग कमेंट करिएगा। उसके जरिए मैं आप सभी को एक बना करके दूंगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। अगर नहीं भी कमेंट करते हैं फिर भी मैं आप सभी को बना दूंगा, घबराइएगा नहीं। देखिए हल जो हम लोग लिखेंगे प्यार दोस्तों, क्या लिखेंगे, आपको क्वेश्चन जो दिया गया है वो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया गया है और प्लस दिया गया है cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस दिया गया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इस तरह से दिया गया है। आपको मान याद है तो काफी अच्छी बात है, बन जाएगा, काफी आसान है। एक 2 ज्यों के त्यों लिखेंगे, कोई चिन्ह मतलब इनटू होता है, गुना होता है। tan स्क्वायर 45 का मान 1 होता है और स्क्वायर कहा है तो स्क्वायर कर देंगे। ये जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे। cos 30 का मान क्या होता है प्यार दोस्तों, आप सभी लोग को याद है या नहीं याद है। तो cos 30 का मान होता है √3/2। इसको स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। ये माइनस है तो माइनस। अब साइन 60, तो साइन 60 के मान भी होता है √3/2 ही होता है। इसको स्क्वायर करने के लिए बोला है इसलिए स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए एक के स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा और 1 में 2 से गुना करेंगे 2 ही आएगा। प्लस है तो प्लस आएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा प्यार दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और स्क्वायर करेंगे इसको तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे और ये माइनस है तो माइनस होगा। इसको भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और बटा इसको स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4। इसको स्क्वायर करने में यदि किसी को आपको दिक्कत है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को √3/2 को 2 बार लिखना है। जितना बार स्क्वायर मतलब उतना बार लिखना है। अब 3 3 9 होगा, 9 ऐसे वर्गमूल में होगा और बटा 2 दूनी कितना होंगे 4। अब बताइए कि 9 के वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया और 2 4 ज्यों के त्यों रह जाएगा, इन्हें 3 बटा कितना आएगा 4 आएगा। अब आप लोग काफी समझदार है, देख सकते हैं कि 3/4 एक प्लस में है और 3/4 एक माइनस में। ई से इसको खत्म कर दीजिए, यानी हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। आपका आंसर कितना होगा 2 होगा। काफी आसान है, आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्यार दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला नंबर क्वेश्चन भी और आसान है जो कि एपी से संबंधित है। देखिए क्या कहता है, कहा गया है कि समांतर श्रेणी में इतना 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 डॉट 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 के लिए प्रथम पद, जी हाँ दोस्तों कौन सा पद, प्रथम पद और सार्वंतर आपको निकालना है। तो काफी आसान है, प्रथम पद तो ऐसे झलक रहा है, आंसर सार्वंतर भी है। तो थोड़ा सा देखिए क्या कहा गया, इसको हल करेंगे। देखिए हल में क्या लिखेंगे प्यार दोस्तों, हल में आपको लिखना होगा, देखिए 3/2 यानी 3/2 दिया गया है, कोमा 1/2 दिया गया है, कोमा -1/2 दिया गया है और -3/2 गया, ऐसे डॉट 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 करके। देखिए यहाँ पर A1 जो होगा वो 3/2 होगा और A2 जो होगा प्यार दोस्तों 1/2 होगा। इसको सार्वंतर कहने का मतलब घटाव होता है। सार्वंतर मतलब क्या, सार्वंतर यहाँ दोस्तों यानी D जो कि होता है सूत्र A2 -A1 होता है। देखिए A2 कितना है, A2 आपको 1/2 है और माइनस कितना 3/2 है। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका एलसीएम कितना होगा तो 2 होगा, तो 1 - 3 आएगा और बटा कितना आएगा 2, यानी इसका आंसर आएगा -2/2 यानी -1। बताइए -1 आपका सार्वंतर होगा और सार्व अंतर के जरिए प्रथम पद कहा गया है। तो प्रथम पद जो शुरू वाला होता है ना उसी को प्रथम पद कहते हैं।
यानी प्रथम पद कितना होगा, तो 3/2 होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः प्रथम पद कितना होगा आपको 3/2। एक यहाँ आंसर और एक यहाँ आंसर। काफी आसान था, कितना जैसे मैंने बना दिया आप सभी के लिए। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा गलती से लिखा गया, इसलिए घबराइएगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, काफी आसान, ये भी एपी से संबंधित है। क्या कहा गया है कि एपी 8 3 - 2 में प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। काफी आसान है, योग निकालना है तो देखिए 22 पदों का योग। यहाँ पर देखिए आपको हल यहाँ पर लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे आपको दिया गया है, पहले वो क्वेश्चन को लिख लेंगे। देखिए आपको 8 है, 3 है और -2 है और डॉट 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 दिया गया है। जो दिया गया है पहले उसको लिख लीजिए, काफी आसान होगा आपको बनाने में। देखिए यहाँ पर A1 जो दिया गया है वो 8 दिया गया है, A2 जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, और 22 पदों का योग मतलब n भी दिया है, कितना 22 दिया है। काफी आसान। तो देखिए D निकाल लीजिए, सबसे पहले D मतलब सारवंतर, तो क्या होगा A2 - A1, 3 में से 8 घटा लीजिए, कितना आएगा -5 आएगा। अब जो होता है प्यार दोस्तों, अब S22 पूछा है आपको। यहाँ दोस्तों S22 मतलब S योग, S22 बराबर सूत्र का होता है, यानी n/2 हो जाएगा और 2a + n-1, यहाँ दोस्तों n-1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला है आपका, काफी आसान है। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, n कितना है 22 है, 22/2 लिख देंगे, और 2 है, a कितना है, a और a1 दोनों एक ही होता है, तो कितना है 8 है, और प्लस है तो प्लस n कितना है तो 22 है, -1 है तो 1 हो जाएगा। डी कितना निकाले हैं तो -5 निकाले हैं। अब काटिएगा ये तो कई बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा। अब देखिए 8 दूनी कितना होगा 16 हो जाएगा, और ये देखिए कितना हो जाएगा प्यार दोस्तों, आप लोगों पे 11 आ जाएगा, और इसको में गुना करेंगे तो 11 × 5 = 55, भाई माइनस कितना आएगा 55 आएगा दोस्तों। देखिए शायद आपको नीचे दिखाई ना दे, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, घबराइएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए आप लोग का 11 और गुने, अब 16 में से 55 तो नहीं, तो 55 में से 16 निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा प्यार दोस्तों, आप लोग घटा सकते हैं। यहाँ पर 55 में से 16 निकाल दीजिए तो 15 में से 6 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 4 में से 1 तो 3, कितना आएगा माइनस आ जाएगा 39। अब गुना कर दीजिए, यह हो जाएगा 39 और यह हो जाएगा 39, मतलब 9 और 9 3 12, कितना आएगा -429 आएंगे। इतना आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों से देखते हैं। तो दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन कि बिंदु युग्म 2,3 तथा 4,1 के लिए बीच की दूरी क्या होगा। तो ये भी काफी आसान है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, हल आपको देखिए 2,3 दिया गया है और 4,1 दिया गया है। तो देखिए आपको बीच की दूरी पता ही होगा, सूत्र नहीं याद है तो मैं आप सभी को लिख करके बताता हूं। पहले इसको लिख लीजिए, x1 कितना है, x1 इसको कहते हैं और x2 किसको कहते हैं, तो इसको इसमें से कहा जाता है। तो कितना हो जाएगा 4, 1 हो जाता है y1 कितना हो जाएगा 3, और y2 कितना हो जाएगा प्यार दोस्तों 1 हो जाएगा। तो बीच की दूरी के सूत्र जो होता है, बीच की दूरी बराबर सूत्र प्यार दोस्तों वो होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। आप लोग x2 - x1 के न लिख करके x1 - x2 भी लिख सकते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। तो देखिए ये रूट है तो रूट हो जाएगा, x2 कितना दिया गया है तो 4 दिया गया है, माइनस है तो माइनस, और y1 माफ करिएगा x1 कितना है तो 2 है, इसको स्क्वायर करने के लिए क्या है स्क्वायर कर देंगे, जोड़ है तो जोड़, y2 कितना है तो 1 है, माइनस है तो माइनस, y1 कितना है 3 है, इसको स्क्वायर कर दीजिए। आपको देखिए ये कितना हो जाएगा तो 2 के स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस यहाँ पे -2 के कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये 2 के स्क्वायर 4 हो जाएंगे, 2 के स्क्वायर कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप लोग तो दोस्तों इस तरह से बनेगा। आप लोग देखिए
क्या हम इसको 4 गुना 2 लिख सकते हैं? आप बताइए 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता है। तो 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो रूट में छोड़ देंगे, यानी हमारा आंसर कितना आएगा? 2√2। काफी आसान था। तो वीडियो कैसा लगा देखिए, यह 7 नंबर क्वेश्चन था। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आप सभी को लेकर के दिखाता हूं। तो देखिए प्यार दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 8 नंबर क्वेश्चन मैं आप सभी को लिख करके दिखा दिया हूं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए क्या कहा गया है, इसको हल करेंगे। सबसे पहले प्यार दोस्तों देखिए क्या कहा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना दिया गया है। तो काफी आसान है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? तो काफी इजी तरह से बनेगा। चलिए हम इसको सोल्व करके आप सभी को दिखाते हैं। तो शीर्ष आपको इतना और इतना दिया गया है। मान लीजिए कि आपको a बराबर दिया गया है 1,-1, b बराबर दिया गया है -4,6 और c का मान दिया गया है -3,-5 इतना दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले इसको लिखना पड़ेगा कि कौन आपको x1 है और कौन आपको x2 है। तो उससे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, सजा लेते हैं कि कौन x1 है और कौन x2 है। तो देखिए यहाँ पर इसमें पहले जो है, जिसमें सब में पहले वाला होता है x1, x का मान होता है, और बाद वाला y का मान होता है, याद रखिएगा। यानी हमारा x1 जो हो जाएगा एकरा में कितना आएगा? 1, और x2 कितना आएगा? तो इसमें देखेंगे कितना आएगा? -4। x3 देखेंगे तो कितना आएगा? -3। और y1 की बात रहा तो y1 पीछे वाला लिखते हैं। y1 कितना आएगा? -1। y2 कितना आएगा प्यार दोस्तों? 6 आएगा। और y3 कितना आएगा? तो -5 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है प्यार दोस्तों, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मोड x1 इंटू y2 माइनस y3। जी हाँ दोस्तों, और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आई होप कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे आप, इसका मैं याद रखने का इसका टेक्निक बनाता हूँ कि सूत्र को याद कैसे रखिएगा। आपको देखने में भारी लग रहा है, लेकिन भारी एक ठो भी नहीं है, काफी आसान है। तो देखिए इसका जो है प्यार दोस्तों, इसका हम लोग याद कैसे करेंगे। तो 1/2 आपको लिखना है, मोड लगाना है, और x1 x2 x3 आपको बाहर ही रखना है, कोष्ठ के बाहर रखना है, याद रखिएगा कोष्ठ के बाहर। अब देखिए घई में क्या है तो इसको याद रखिए कि 23, 31, 12 कहने का मतलब है कि 23 मतलब इसमें 2, इसमें 3, और इसमें 31 कहने का मतलब ये 3 है और 1 है, और 12 है 1 और 2। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, याद करने का एक टेक्निक है। चलिए इस पर हम आप सभी को बैठाते हैं और इसको हल करके दिखाते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, देखिए यहां से चलते हैं। 1/2 है आपको, मोड है x1, x1 कितना है तो 1 है, और कोष्ठ है y2 कितना है तो 6 है, ये माइनस है तो माइनस, y3 कितना है तो -5 है। अब आप लोग बताइए, पहले से यहाँ पर माइनस है और ये भी -5 आएगा, यहाँ पर -5 लिखाएगा तो क्या माइनस माइनस प्लस नहीं होगा? तो डायरेक्टली हम प्लस लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर कितना होगा? +5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस है x2 कितना है तो x2 आप लोग देख सकते हैं कितना है? -4 है। आप लोग ऐसे लिखना होगा -4। अब देखिए y3 कहने का मतलब क्या हो जाएगा? -5, और y1 कितना है तो y1 देखिए -5 है, तो फिर से +1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या प्लस x3 का मान कितना है? x3 आप लोग देख सकते हैं कि -3 दिया गया है, और आपको y1 मिलेगा, y1 कितना है? -1 है, y2 कितना है? -6, यानी -1 -6 इतना हो जाएगा। अब इसको नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं आप सभी को यहाँ हल करके दिखाता हूँ। क्या हो जाएगा कि 1/2 तो लिखना ही, 1/2 लिखेंगे। आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ इसलिए। देखिए 1/2 तो देखना है, लिखना ही, ये मोड है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये 5 और 6 कितना होगा? 11, 11 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 11 होगा।
यहाँ दोस्तों ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, आप यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, लेकिन प्लस ही लिखिए, प्लस रहने दीजिए अभी प्लस। अब देखिए ये -5 और +1 तो कितना बचेंगे, -4 बचेंगे, और -4 में -4 से गुना करना है तो प्लस क्या होगा, 4 चौको 16, यहाँ पर कितना आएगा 16 आएगा। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए ये प्लस, अभी तब तक प्लस लिखिए, गुना करेंगे उसके बाद चिन्ह जो बदलेगा उसके बाद लिखेंगे। देखिए यहाँ पर -1 है और -6 है तो -7 कोष्ट में हो जाएगा अंदर, और -3 तो माइनस माइनस तो चिन्ह प्लस होगा ही, और यहाँ 7 है और 3 मतलब 7 कितना होगा 21 होगा, इतना आएगा। अब देखिए 1/2 और इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कितना होगा 1 हो जाएगा, 6 7 7 आएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 3 4 आपको कितना आएगा 48 आएगा। आप इसको काट करके देखिए कितना बार में कटता है, तो 24 दूनी 48, यानी आपका आंसर आएगा 24 इकाई। यहाँ दोस्तों 24 वर्ग इकाई दे दिया होगा, इतना आपको आंसर आएगा। यहाँ दोस्तों काफी आसान था, इजी था, तो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग चाहते हैं तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। टेलीग्राम का लिंक मैंने बार बार बता रहा हूँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां पर जो हेड राइटिंग जिस तरह से बनाया गया है उसी तरह से आपको वहां पर पीडीएफ दिया जाएगा, और भी फ्री में, कोई पैसा आपको 1 रुपया नहीं लेंगे। चलिए आज देखिए अगले नंबर के क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहिएगा तो चलिए, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्यार दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मैंने आप सभी को लिख दिया अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। प्यार दोस्तों हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है ताकि आपको अच्छी सुविधा मिलेंगे, लेकिन जितना भी है उतना आप लोग समझाने का तरीका ढूंढिए, ऐसा नहीं आप लोग बहाना मत ढूंढिए कि जहां पर आपको डिजिटल बोर्ड मिलते हैं वहीं पर अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। प्यार दोस्तों व्हाइट बोर्ड पर अच्छी पढ़ाई होती है, पढ़ाने वाला का एक जुनून होना चाहिए और पढ़ने वाला का एक जुनून होना चाहिए। तो चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन काफी आसान है, क्या कहा गया आप लोग देख सकते हैं। कहता है प्यार दोस्तों कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ दोस्तों वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिधि जो दिया गया है वो 22 सेंटीमीटर दिया गया है। वृत्त का परिधि तो आप लोग को पता होगा ना इतना कि वृत्त की परिधि क्या होता है। तो देखिए इस तरह से एक क्या है, वृत्त है, वृत्त के परिधि दिया गया है, यानी इस चारों ओर एक चक्कर लगाना ही वृत्त की परिधि होता है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। चलिए हम आप सभी को बता देते हैं कि पहला नंबर की वृत्त के चतुर्थांश निकालने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या यहाँ पर दिया नहीं है, दिया गया है वृत्त की परिधि। तो कैसे बनाएंगे, तो वृत्त की परिधि आप लोग का क्या होता है, यहाँ पर हल लिखेंगे। देखिए वृत्त की परिधि कितना दिया गया है प्यार दोस्तों, 22 सेंटीमीटर दिया गया है। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर बराबर कितना दिया गया है 22, ये 2 ज्यों के त्यों हो जाएगा, पाई के मान होता है 22/7, त्रिज्या नहीं दिया गया इसलिए रहने दीजिए, और बराबर कितना दिया गया है 22। आप लोग बराबर में अगर एक ही अंक रहे और सेम चिन्ह रहे तो कट जाता है, तो 22 से 22 क्या होगा, ऊपर कितना बचा 2r और नीचे कितना बचा 7, बराबर कितना बच गया 1। तिरछे तिरछे गुना कर लीजिए, यानी 2r बराबर 7 होगा, तो इसलिए r के मान हमारा कितना आएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया त्रिज्या। यहाँ दोस्तों त्रिज्या कितना आ गया, तो 7/2 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वृत्त के चतुर्थांश निकालेंगे। वृत्त के चतुर्थांश कैसे निकालेंगे, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखिए मैं आप सभी को यहाँ बना करके बताता हूँ कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पर बना दूं, देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को बना रहा हूँ, बोर्ड खाली है पर उतना देखिए छोटा सा मैथ है, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यहां दोस्तों चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है यह होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहां दोस्तों 1/4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 1/4 और पाई आर स्क्वायर। तो चलिए कुछ नहीं करेंगे, आप लोगों को पाई के मान बैठा करके इसका आंसर निकाल देना है। 1/4 लिखेंगे, पाई के मान कितना हो जाएगा 22/7, और आर स्क्वायर मतलब आर को 2 बार लिखना है। आर देख सकते हैं आप लोग, आर कितना दिया है 7/2, यानी 7/2
और गुणने 7/2 लिखेंगे। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखा जाता है, याद रखिएगा। ए से खत्म और कटेगा, अब तो कटने का चांस नहीं है, तो देखिए कुछ नहीं करेंगे और इसको काट सकते हैं आप 11 बार में, 11 बार में कट जाएगा। तो 11 सत्य कितना होगा 77 हो जाएगा और 4 दूनी कितना होगा 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। यह है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ दोस्तों काफी आसान था, आप लोग केवल ऐसे सोचते हैं कि मैथ भारी है, पर ऐसा मैथ है नहीं प्यार दोस्तों, काफी इजी पूछा गया है। और मैं आप सभी को पता ही पहले ही शुरू वीडियो में बता दिया था कि यह प्यार दोस्तों 2011 का क्वेश्चन है। यहाँ दोस्तों 2011 का ऐसे क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम लोग जो प्यार दोस्तों एक ठान लिए हैं, एक मुद्दा उठाए प्यार दोस्तों कि हर एग्जाम या क्या करेंगे हम लोग कि प्यार दोस्तों 2011 से लेकर के जो आपको 24 तक पूछे गए क्वेश्चन है उसका रिवीजन हम करवाएंगे प्यार दोस्तों। आप लोग घबराएगा नहीं, हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। आज 11 का करा रहे हैं, कल 12 का कराएंगे, ऐसे 13 का कराएंगे। जब तक खत्म नहीं होता तब तक आप लोग को 1 महीना के अंदर आपको सब रिवीजन करा दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को अवश्य जुड़िए प्यार दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखिए प्यार दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहता है अगला नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए क्या कहा गया है। कहता है कि एक सिक्के को, ध्यान दोस्तों, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। यहाँ दोस्तों एक सिक्के को एक बार क्या किया जाता है, उछाला जाता है। देखिए तो जीत आने की प्रायिकता क्या होगा। यहाँ दोस्तों प्रायिकता तो आप लोग पढ़े ही होंगे ना 10वीं में, प्रायिकता क्या है। तो प्यार दोस्तों प्रायिकता का सूत्र क्या होता है कि परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। आप लोग घबराने की बात नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, काफी आसान मैथ है। चलिए इसको सोल्व करके बता देते हैं। क्या कहा गया है कि जीत आने की प्रायिकता। अब एक सिक्का को आप लोग उछालिएगा तो एक सिक्के में कितने कुल परिणाम, एक जीत एक पट, कहने का मतलब है एक हेड और एक टेल होता है, इससे ज्यादा कोई होता है क्या एक सिक्के में, नहीं होता है। तो कितना होता है, हल यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक सिक्के में 2 ही परिणाम होते हैं, एक होता है हेड यहाँ दोस्तों और एक होता है कितना, टेल होता है। आप लोग का एक सिक्के में 1-2 से कुल परिणाम ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिख सकते हैं यहाँ पर कि कुल परिणाम कितना हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आप लोग लिखिएगा कि कुल परिणाम एक हेड और एक टेल, कुल कितना हो गया 2 हो गया। अब आप लोग क्या कहा गया है कि जीत आने की प्रायिकता। यहाँ दोस्तों जीत कहने का मतलब है कि हेड आने की प्रायिकता, हेड बने एच। जी हाँ दोस्तों एच आने की प्रायिकता। तो आप लोग बताइए कि एक सिक्का में एक बार उछालने पर क्या होगा कि हेड क्या होगा, एक ही होगा, कभी भी आएगा तो एगो हेड आएगा, एगो टेल आएगा, ऐसा आ सकता है। लेकिन जब भी फेंकेंगे तो हेड क्या होगा, एगो। तो हेड के परिणामों की संख्या, जीत आने के परिणामों की संख्या कितना है, परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, जीत के परिणामों की संख्या। यहाँ दोस्तों जीत के परिणामों की संख्या कितना होगा, कितना हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, 1 होगा, क्योंकि जीत एक ही वाला आ सकता है एक सिक्का में। अब प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रायिकता के सूत्र तो याद है ना, परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए परिणामों की संख्या कितना है, 1 है, कुल परिणाम क्या है 2 गो है, 1/2। क्या इससे भी आसान कोई धरती पर मैथ है। या दोस्तों मेरे हिसाब से तो नहीं, आप लोग के हिसाब से अगर कोई है तो इसकी पता नहीं, पर काफी आसान है, आप लोग देख सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन अब तक हम लोग करा चुके हैं। अब अगले 11 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे प्यारों से। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन पर चले, आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। तो दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, हो सकता है पर थोड़ा सा आपको टेढ़ा देखने को मिलेगा, इसीलिए कोई घबराने की बात नहीं है, होता है लिखने से। और काफी दिन से मैं लिख रहा हूं फिर भी अभी तक सीधा नहीं हुआ है, तो कुछ टेढ़ा हो जाता है, क्या करिएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है प्यार दोस्तों कि गुणनखंड द्वारा समीकरण इतना। यहाँ दोस्तों ये जो समीकरण आपको दिया गया है
गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x माइनस 3 का मूल ज्ञात करना है, वो भी गुणनखंड विधि से। तो काफी आसान। तो चलिए इसका हम लोग बना देते हैं हल। देखिए समीकरण क्या दिया गया है, 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 दिया गया है। तो देखिए आगे वाला को पीछे से गुना करिए, इसका गुना कितना होगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर वैल्यू कितना क्या हो गया, 6 का वैल्यू हो गया। अब 5 को ऐसा संख्या से तोड़िए कि जोड़ला के बाद ये 5 आना चाहिए, गुना करला के बाद 6 आना चाहिए। तो देखिए ये 2x² ज्यों के त्यों रहने दीजिए, इसको तोड़ दीजिए 2x और माइनस 3x में, और ये माइनस 3 ज्यों के त्यों बराबर 0, 6 नहीं लिखाता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि गुणनखंड 8वां क्लास से ही शुरू कर दिया गया है। देखिए क्या, देखिए ये माइनस 2x और माइनस 3x, तो माइनस 5x होगा और 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो 2x को क्या करेंगे, कॉमा ले लेंगे। अब 2x निकाल लिए तो एगो x तो बचा हुआ तो है ना, ये माइनस है तो माइनस है, 2x पूरा का पूरा निकाले हैं, मतलब कितना बचा है, 1। यहां से देखिए, यहां से यदि आप 3 कॉमा निकाल लेते हैं तो 3 निकाल लिए तो क्या बचा है, x, और माइनस कॉमा निकाल, माइनस यहां पर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों माइनस हो जाएगा, पर क्षमा चाहेंगे यहाँ पे माइनस, जी क्षमा चाहूंगा प्यार दोस्तों, यहाँ पर प्लस था, यहाँ दोस्तों यहाँ पर प्लस होगा, वही तो मैं भी सोचूं कि कैसे हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस होगा, तब तो माइनस गुने माइनस प्लस होगा, यहाँ 3 निकालिए तो कितना बचेगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए a और a दोनों 1 है घई में के, तो x माइनस 1 हो जाएगा कोष्ट वाला, और इसको 1 लिया जाता है और एक इस वाला को ले लीजिए, मतलब 2x माइनस 3 ले लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए एक एक करके बराबर कर दीजिए, तो x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आंसर हो गया यहाँ दोस्तों। और मैं यहाँ पर बनाने का प्रयास करूंगा कि दूसरा को क्या करते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, यानी 2x माइनस 3 बराबर 0 है, तो 2x बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, 3/2, एक ए आंसर हो जाएगा। तो काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में। तो पहले क्या था प्यार दोस्तों, अब तो 50% ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि अब 60% टू 50, यहाँ दोस्तों यानी 100 में से आपको क्या करने हैं कि 50 बनाने हैं। तो काफी आसान अब एग्जाम कर दिया गया है। पहले जो था वो केवल सब्जेक्टिव थे, हो 10-20 को ऑब्जेक्टिव रहा करता था और रिक्त स्थान रहा करते थे। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए प्यार दोस्तों अब हम लोग अगले 11 नंबर से 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए एक अगला नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन और भी आसान। क्या कहा गया है, आप लोग देखने में भारी लग रहा है पर काफी आसान है। देखिए कहता है, क्या कहा गया है प्यार दोस्तों कि यदि tan a बराबर आपको 4/3 दिया गया है तो त्रिकोणमिति के अनुपातों को ज्ञात करें। अब आप लोग को कितना को यही नहीं समझ में आता है कि त्रिकोणमिति के अनुपात कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि त्रिकोणमिति का अनुपात यह होता है प्यार दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए आप लोग त्रिकोणमिति में 10th में जो है वो 6 निष्पत्तियां होती हैं, एक साइन होता है, एक कॉस होता है और एक tan होता है और एक कॉट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है, ऐसे करके 6 निष्पत्तियां होती हैं। तो आप लोग को 6 को निकालना ही है, एक तो यहाँ दिया गया है, मतलब इसको छोड़ करके आपको 5 को निकालना है, उसका मान यह होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए आप सभी को इतना समझ में तो आ ही गया होगा, अब बोलेगा आप खुद से बना लेंगे। तो चलिए हमका कर्तव्य है कि इसको बना दें। देखिए आपको यहां पर हम लोग हल लिखेंगे। देखिए पहले ही दिया क्या गया है, tan a बराबर दिया गया है 4/3, पहले जो गायब है उसको निकाल लेते हैं। देखिए tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा होता है आधार, इसको a मान लीजिए, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c। लंब 4 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 3। तो हमको सबसे पहले कर्ण यानी AC चाहिए। AC निकालने के लिए क्या करेंगे कि लंब के स्क्वायर कर देंगे और प्लस 3 के स्क्वायर कर देंगे। जब इसको जोड़ेंगे चरचों को 16 हो जाएगा और 3 तिहाई 9, 16 और 9 कितना हो जाएंगे 25।
और 25 के वर्गमूल कितना होगा 5, यानी हमारा कर्ण कितना आएगा 5 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को बारीकी बारीकी से निकाल लेंगे। देखिए यहां पर मैं लिखता हूं कि अब साइन थीटा पहले लिख लीजिए। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र तो याद है ना, लंब बटा क्या होता है कर्ण होते हैं। तो लंब कितना है, लंब दिया गया है 4 और कर्ण दिया गया है 5, यानी इसका आंसर आएगा 4/5। एक आंसर हो गया। अब मैं आप सभी को यहां पर निकाल करके बता देता हूं। देखिए यहां से निकाल रहा हूं तो क्या आवरी क्या हो जाएगा cos थीटा कह दीजिए। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी आधार 3 और कर्ण कितना 5, एक cos का होगा। tan तो निकालना ही नहीं है क्योंकि tan तो दिया गया है, जो दिया गया है उसको निकालने से क्या फायदा, उसको निकाला ही नहीं जाता है। अब देखिए क्या क्या है, cot थीटा निकाल लीजिए। cot थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी आधार कितना है 3 है और लंब कितना है 4 है, यानी 3 बटा कितना होगा 4 होगा। अगला देखिए आप लोग का आता है कौशिक, यहाँ दोस्तों कौशिक थीटा। कौशिक थीटा का सूत्र क्या होता है कि कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 4, यानी इसका आंसर कितना आएगा 5/4। अब एक और है प्यार दोस्तों, शायद आपको यहाँ पर दिखाई ना देगा, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए, एक बच गया सेक थीटा। यहाँ दोस्तों सेक थीटा बच गया। तो सेक थीटा का सूत्र काची होता है, आप लोग का पता ही तो है ना, क्या होता है कि कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण कितना है 5 है और आधार कितना है 3 है। लेकिन ये भी आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको यह भी ध्यान देना है प्यार दोस्तों कि आपका जो त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन दिया गया है क्या आपको थीटा में दिया गया है या ए बी करके दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको ए करके दिया गया है, लेकिन मैंने आप सभी को क्या कर दिया, यहाँ पर भी आप लोग को थीटा नजर आ रहा है तो यहाँ पर थीटा न लिख करके क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। सारे जगह ए लिख देंगे, थीटा रहेगा तो थीटा लिखेंगे। इस तरह से आपको ए यहां पर कर देना है। तो देखिए इस तरह से आप त्रिकोणमिति के अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग को घबराने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं आप सभी को पहले ही बता दिया कि त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होती है और उसी को ज्ञात करना रहता है त्रिकोणमिति अनुपात में। तो आप चाहे तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग, मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग लघु तरह के 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या दोस्तों, जहां तक की बात है हम लोग 12 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, 3 क्वेश्चन और करने वाले हैं। इसके बाद हम इस वीडियो को खत्म कर देंगे। अगले वीडियो में हम लोग 2011 का दीर्घ तरह क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, आप लोग डेली आपको कंटेंट मिलता रहेगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे प्यार दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोर्ड पर देख सकते हैं आप लोग। क्या कहा गया अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है प्यार दोस्तों कि यदि साइन थ्री ए बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री तो ए का मान क्या होगा। तो काफी आसान है, इसको हल कैसे करेंगे। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यहां पर हल लिखेंगे। आप लोग को दिया गया है साइन 3a बराबर दिया गया है कॉस a माइनस 26 डिग्री, इतना दिया गया है। आप लोग को साइन को कॉस में बदलना है, तो साइन का सूत्र होता है, इसको लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 3a, इतना तो सूत्र आप लोग को याद होगा। और a वाला कितना दिया गया है कॉस a माइनस कितना दिया गया है 26 डिग्री दिया गया है। अब देखिए आप लोग देख रहे हैं, देखिए क्या होगा कि कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा। यहाँ दोस्तों कॉस से कॉस खत्म, यानी इधर कितना बचा प्यार दोस्तों 90 माइनस 3a और उधर कितना बचा तो a माइनस 26 डिग्री। यहाँ दोस्तों अब देखिए आपको कुछ नहीं करने हैं, ये 90 रहने दीजिए और ये 26 को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा प्लस 26 हो जाएगा। और ये a रहने दीजिए और 3 को उधर भेज दीजिए तो प्लस कितना होगा 3 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 और हो जाएगा 9 और 2 11 बराबर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4a। ये 4 से कट जाएगा कितना बार में, तो 4 दूनी 8 कटेगा, 3 बचा और 9 चौको 36, यानी a बराबर हमारा आ गया 29 डिग्री आंसर। इस तरह से आपको काफी आसान है मैथ था। यहाँ दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगर किसी को कोई भी मैथ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा प्यारों से कि आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग को मैथ समझ में नहीं आया प्यार दोस्तों। तो आप लोग कुछ नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है उसको मैं पुनः बनाने का प्रयास करूंगा। प्रयास नहीं बल्कि आपको पुनः बना कर दूंगा प्यार दोस्तों, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 13 दो क्वेश्चन और बचे हैं, दो क्वेश्चन हम लोग और करेंगे और बाकी अगले क्लास में करेंगे। चलिए दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्या कहता है, देखिए ये भी काफी आसान है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आप सभी को पहले भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बता चुका हूं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है प्यार दोस्तों, और कुछ नहीं है, केवल के का मान निकालना, इसलिए घबराइए मत। देखिए क्या कहा गया है, के किस मान के लिए बिंदु ए में इतना और बी में इतना और सी में इतना दिया गया है जो संरेखी है। मेन मुद्दा यही है प्यार दोस्तों कि संरेखी होता क्या चीज है, संरेखी किसको कहते हैं। तो आप लोग को इतना घबराने की बात नहीं है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो उसी को संरेखी कहते हैं। यहाँ दोस्तों यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल से हमको इसको निकालना है और बराबर में 0 ले लेना है, इतना याद रखिए। चलिए इसको हम हल करते हैं। पहले देख लीजिए ए में कितना दिया गया है, तो 2,3 दिया गया है। बी में कितना है, तो 4, है। और आपको सी में देखने को मिलेगा प्यार से 6, -3 है। मैंने आप सभी को त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले भी बता चुके हैं। तो देखिए इसको पहले x1 x2 x3 और y1 y2 y3 के रूप में लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे x1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और x3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी y1 कितना होगा प्यार दोस्तों, 3 हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा प्यार दोस्तों, k हो जाएगा और y3 कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आप सभी को पहले ही बता चुका हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 मोड x1 इंटू 23, यहाँ दोस्तों 23 यानी y2 - y3 प्लस x2 23 31 लिखेंगे, 31 लिख दिए बीच में, प्लस x3 यानी y1 - y2 और मोड। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 0 लेना है, इतना याद रखना है, क्योंकि हमारा दिया गया है संरेखी। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 ले लेंगे, बराबर 1/2 हो जाएगा। और मोड x1 देखिए x1 कितना है, 2 है, 2 रख देंगे, इंटू है तो इंटू, y2 कितना है, तो k है, माइनस है तो माइनस, y3 कितना है, तो -3 है और ये भी -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये जोड़ है तो जोड़, x2 कितना है, तो 4 दिया गया है, इंटू है तो इंटू, y3 कितना है, तो -3 है, y1 कितना है, तो y1 देखिए 3 दिया गया है, प्लस है तो प्लस, x3 कितना है, तो 6 है, y1 कितना है प्यार दोस्तों, y1 3 है, माइनस y2 कितना है, तो k है, मोड है तो मोड। आई होप कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या कहा गया है, ये बराबर में 0 ले लेंगे। देखिए इसमें तिरछे गुना करेंगे प्यार दोस्तों, कितना होगा, 0 ही होगा, यानी 0 बराबर 2 तो हट गया। अब क्या करेंगे, इसमें गुना कर दीजिए, कितना होगा, 2k प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएंगे, और ये प्लस और -3 -6 हो जाएंगे, और 4 से गुना करेंगे तो माइनस कितना होगा, 24 हो जाएगा। अभी देखिए इसको गुना कर दीजिए, 6 18 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होंगे, और 6 में k से करेंगे तो कितना होगा, 6k, इतना हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को यहाँ से नीचे दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं आप सभी को यहाँ बना करके दिखाता हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 बराबर में रख ले रही है, 0 क्या हो जाएगा, 0 बराबर में रहेगा। अब देखिए -2k और +2k और -6k कितना बचेगा, तो -4k बचेगा। यहाँ दोस्तों -4k। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा, तो ये हो जाएगा 6 और 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 होगा। जी हाँ दोस्तों, 18 6 कितना होंगे, 24 होंगे। तो ए वाला मिलकर इसको खत्म कर देगा। यहाँ दोस्तों
24 खत्म कर देगा, यानी हमारा कितना आया 4k आया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि k बराबर क्या लिखेंगे 0/-4 लिखेंगे, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, इसलिए k के मान कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ दोस्तों इस तरह से संरेखीय के जरिए आप k का मान निकाल सकते हैं। इस तरह से संरेखीय के जरिए k का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग को केवल संरेखीय का मतलब समझना था कि संरेखीय मतलब होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लेना है और त्रिभुज का सूत्र ये आपको याद रखना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र यदि याद रखते हैं तो प्यार दोस्तों काफी आसानी से मैथ बन जाएगा। तो प्यार दोस्तों किसी कारणवश हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज के इस वीडियो में 14 क्वेश्चन ही करने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा एक इमरजेंसी आ गया है प्यार दोस्तों, मुझे कहीं जाना है, फोन आ रहा है बार बार, इसकी वजह से तो मैं क्षमा चाहूंगा। मैंने आप सभी को 15 क्वेश्चन कराने का वादा किया था, बट इसमें 14 क्वेश्चन है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग अगले दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को करेंगे, जहां दोस्तों 2011 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्त भाई रिश्तेदार जो भी 2025 में मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके पास शेयर अवश्य करेगा प्यार दोस्तों, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आप सभी को कराया प्यार दोस्तों। यह सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे हुए क्वेश्चन है। तो प्यार दोस्तों ज्यादातर पूछे हुए क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए घबराइएगा नहीं। मैंने आप सभी को 11 का करा है, 11 का पूरा खत्म हो जाएगा, जैसे ही 12 का कराऊंगा आप लोग को चैनल पर जाइए, आप लोग ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा प्यार दोस्तों, और विषय से संबंधित जैसे साइंस हो गया, ये संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इन सभी से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव वहां पर मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य करेगा प्यार दोस्तों। मैंने आप लोग को काफी मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, तो एक वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़े। आप लोग को आप इतना ध्यान में मत रखिएगा कि एक डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ाई होता है प्यार दोस्तों, तो केवल समझाने का टेक्निक देखिए कि समझाने का तरीका क्या है किनका, और जिसको पढ़ने का मन हो प्यार दोस्तों उसके लिए कोई बहाना नहीं है। एक छोटा सा एक टॉर्च जलाकर कोई पढ़ सकता है। तो आप लोग का ज्यादा समय नहीं है, मात्र 1 महीने समय बचे हैं, तो इन 1 महीने को अपने एकदम आग में झोंक दो, जिसकी तरह आप लोग दिन रात कम से कम 8 से 10 घंटा आपको पढ़ाई करनी होंगे। यदि आप पहले भी आप खेल चुके हैं अगर और अभी भी खेल रहे हैं तो अभी रुक जाइए, आप लोग 1 महीने के बाद खेल लीजिएगा, इसमें क्या दिक्कत है। 1 महीने के बाद आपका एग्जाम खत्म, इसके बाद कहीं भी जाइए, आपको घर भी बोलने वाला कोई नहीं है। आप कहीं भी घूरिए, कोई भी मोबाइल चलाते रहिए, कोई नहीं बोलेगा। आप लोग उनको क्या होता है, गार्जियन का एक अच्छा सा रिजल्ट उनको चाहिए, आप उनको अच्छा सा रिजल्ट दे दीजिए, वो उतना ही में खुश रहते हैं। आप लोग का 10th जो 10,000 रुपया भी मिलता है, वो भी आप लोग 1 रुपया घर के लिए नहीं मांगते हैं। आप ही लोग को कहते हैं कि इसी में से पढ़ना और अच्छे ढंग से आगे की ओर तैयारी करो। तो आप लोग का क्या दिक्कत है, आप लोग 1 महीना तो कम से कम इतना कर सकते हैं ना यार, 1 महीना तो पढ़ लो अच्छी तरह से, तो क्या दिक्कत है। तो अच्छी तरह से मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अच्छे ढंग से रहिए। तो यहाँ वीडियो हम लोग ज्यादा काफी लंबा हो गया है, तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही प्यार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।